प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताएंगे जिसको सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है और ऐसा क्यों हो सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका भी बताएंगे, जिसमें रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की, यानी जिसने जिस कौम के तरीके को पसंद किया वो उन्हीं में से हो गया। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। वाकया कुछ इस तरह है कि मक्का में एक मर्तबा एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है, जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं, और इस तरह कई कई मुर्दे एक कब्र में दफन होते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए उन मौलाना साहब की कब्र खोली गई ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खुलते ही एक अजीबोगरीब मंजर सामने था, क्योंकि कब्र में आलिम साहब की लाश के बजाय एक निहायती हसीन खूबसूरत लड़की की मैयत थी, और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क अमेरिका, फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बड़े हैरान हुए और कुछ ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फला आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए आने लगे। इस खबर ने सबको हैरान और परेशान कर दिया था। जब ये खबर ज्यादा फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहां जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां फ्रांस का एक मुसलमान भी आया हुआ था, जो हज के इरादे से मक्का आया था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो उसने उस लड़की को पहचान लिया और कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है और फला शख्स की बेटी है। इसका पूरा घराना ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी। फिर कुछ दिनों बाद ये बीमार होकर मर गई तो इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और अब अजीब बात यह है कि इसकी कब्र मक्का में कैसे पहुंची। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह ये हो सकती है कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश का क्या हुआ। किसी ने कहा कि हो सकता है उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूँ। मैं इस लड़की के घर वालों से मिलकर सारा वाकया बताऊंगा, उसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा कि आखिर मामला क्या है, यानी लड़की की कब्र खोलकर देखूंगा कि मांजरा क्या है। लोगों ने कहा ठीक है, और उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों को सारा वाकया बयान किया तो लड़की के घर वाले बहुत हैरान हुए। चुनाचे उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की के ताबूत में उन आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन हुए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये मांजरा क्या है। जब ये खबर मक्का पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है तो सबके होश उड़ गए। सब हैरान हुए कि लड़की का मक्का में होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा क्या गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। चुनाचे आलिम साहब की बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। तब आलिम साहब की बीवी ने कहा, मेरा शौहर तो बड़ा नेक नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था, कुरान पाक पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोचकर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। ऐसे तो आलिम साहब ईसाइयों के कब्रिस्तान में नहीं जा सकते। बीवी ने जब ज्यादा गौर किया तो उसने कहा कि उसकी सारी बातें अच्छी थीं, लेकिन एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था,
عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر غسل واجب نہیں، اور ہمیں تو سردیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے انہی کے درمیان پہنچا دیا ہو جن کے طریقوں کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلامی طریقہ اس کو ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ پیارے اسلامک دوستو، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس واقعے سے اتفاق نہ کریں، لیکن ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی اس حدیث سے کون انکار کرے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جس قوم سے محبت کرتا ہے تو اسی قوم کے ساتھ مشہور ہوگا۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ کچھ بھی بولتے وقت اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول رکھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن بولنے کے بعد انسان الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ منہ ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ جب زبان کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان لوہے کی ہے یا سونے کی۔ تو پیارے اسلامک دوستو، ہو سکتا ہے کہ ہمارا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بولا ہوا ایک لفظ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔